अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षर एवो हूँ, पुरुषोत्तम नो दास छूं। अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षरमहं पुरुषो। नर्मदा नदी का हमें पता है कि वो किस तरह से अपने प्रवाह में बहते हैं, लेकिन उसका इतिहास क्या है? नर्मदा नदी जो है उसके हर पत्थर में शिव भगवान शिवलिंग का वास है। प्राचीन काल में जब नर्मदा नदी ने बहुत वर्षों तक तपस्या की, तब ब्रह्मा जी उनसे प्रसन्न होते हैं और नर्मदा जी को पूछते हैं कि आप वरदान में मांगो, आपको क्या चाहिए। तो नर्मदा जी बताते हैं कि मुझे आप प्रसन्न तो हुए हो, लेकिन मेरा वर ऐसा मैं मांगना चाहती हूँ कि मुझे गंगा जी के समान कर दीजिए। तो हमारे भीतर कभी कभी ऐसे ईर्ष्या आ जाती है, जैसे इस व्यक्ति का आज मैंने शेयरिंग किया तो उसमें किस प्रकार से आ गया, तो वैसे नर्मदा जी ने वर में मांगा कि मुझे गंगा जी के समान कर दो। तो ब्रह्मा जी उनको बताते हैं कि कभी भी ऐसे नहीं होता है कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बराबरी कर सकता है या समान हो जाता है। अगर पार्वती जी की समानता आप मांग रहे हो तो वो भी संभव नहीं है, शिव जी की समानता मांग रहे हो तो वो भी संभव नहीं है, विष्णु की आप मांग रहे हो तो वो भी संभव नहीं है। तो ऐसे कोई भी जो देव है, नारायण है, पुरुषोत्तम है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, उसकी आप मांग रहे हो तो वो संभव नहीं है। वैसे गंगा जी का भी आप समान स्थान मांग रहे हो, वो संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं नर्मदा जी को अपमान सा लग रहा है। और नर्मदा नदी काशीपुरी के वहां पर जाके स्थापित हो जाते हैं। एक तीर्थ स्थान है पिपला करके, वहां पर वो स्थिर हो जाते हैं और वहां पर उसने एक शिवलिंग बनाया है और वहां पर काफी समय तक नर्मदा जी ने तपस्या की और इतनी गहरी और सालों तक प्रचंड तपस्या की कि वहां पर शिव भगवान खुद प्रकट हुए और शिव जी ने उनको बताया कि आप वरदान में मांगो, आपको क्या चाहिए। तो बोला कि मैं तो बहना, मैंने गंगा जी के समान मांगा था। तो शिव ने उनको बताया कि उनके समान क्यों, जो नर्मदा के जो बहाव है वहां पर जितने भी पत्थर है वो शिवलिंग स्वरूप में आ जाएंगे। और इसीलिए नर्मदा के नदी के अंदर जो भी पत्थर है उसको शिवलिंग माना गया है और उसके किनारे के ऊपर वहां पर नर्मदेश्वर शिवलिंग का मंदिर भी है। तो वहां पर ऐसे बताया, शिव भगवान ने नर्मदा जी को बताया कि गंगा में स्नान करने से पाप धो लेते हैं। अगर हम यमुना में 7 बार स्नान करते हैं तब हमारा पापों से हमें मुक्ति मिलती है। सरस्वती नदी में 3 बार स्नान करने से हमें पापों से मुक्ति मिलती है। लेकिन नर्मदा नदी के जल का सिर्फ दर्शन करने से वो व्यक्ति अपने पापों से तो मुक्त हो जाएंगे, लेकिन मोक्ष का भी उसको प्राप्त होना अनिवार्य हो जाएगा। तो आपके जल के दर्शन मात्र से वो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर पाएगा, ऐसा वरदान शिव जी ने दिया। और इसलिए नर्मदा नदी के वहां पर नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर भी है और वहां पर लोग पूजा करने के लिए आते हैं। तो हमें जब ऐसे भगवान नर्मदा जी को भी वरदान देते हैं तो हमें भी ऐसे वरदान के लिए हमें धर्म के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम आगे नहीं बढ़ते हैं तो हमें एक चीज बहुत गहराई से ध्यान में रखनी है कि हम हर सेशन में बोलते हैं कि हम समय का धन्यवाद करते हैं। वो हम क्यों बोलते हैं? हर छोटी छोटी चीज में हमें ध्यान रखना है, क्योंकि समय किसी के लिए भी रुकता नहीं है, वो बहता जाता है। हम समय के लिए रुकते हैं कि अच्छा समय आए इसलिए हम वेट करते हैं, या बुरा समय है तो वो समय एक निकल जाए कि अभी मेरा अच्छा समय नहीं चल रहा है, ऐसे बोल के हम समय के लिए वेट करते हैं, राह देखते हैं। लेकिन समय हमारे लिए राह नहीं देखता, समय हमेशा ही चला जाता है। तो हम ये सत्संग में जुड़े हैं, लेकिन व्यक्ति का प्रश्न है कि हम उतना तक अंदर ज्ञान उतार नहीं पाते हैं, आचरण में नहीं ला सकते हैं। कहीं ना कहीं हमसे भूल होती रहती है। तो जैसे एक पनिहारी अपने घड़े में पानी भर के तो आती है, लेकिन घर तक जाते जाते वो घड़े में छिद्र है इसलिए पानी थोड़ा थोड़ा निकल जा रहा है, वैसे ही हम सत्संग से खड़े होते हैं तो हम अपने लौकिक कार्य में लग जाते हैं, तो जो ज्ञान है वो धीरे धीरे निकलता जाता है।
लेकिन ज्ञान कभी भी निकलता नहीं है, ये चीज हमें बहुत स्वीकार गहराई से करनी है। ज्ञान यहाँ पर जुड़े हर एक व्यक्ति में भरपूर मात्रा में है, लेकिन हमें जो वो घड़े में जैसे छेद है वैसे हमारे हृदय में जो छेद है वो हमें सबसे पहले भरना है। तो ये जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं हर सेशन में, वो हमारे जीवन में हमें आगे लाने में मदद रूप होगा। किस प्रकार से कि वो छिद्र हम कैसे भर सकते हैं, तो हमारे भीतर जो राग द्वेष है उससे हमें बंद करना है। तो जितने छिद्र हृदय के हम बंद करते जाएंगे वैसे वो हमारा जो ज्ञान है वो बाहर आता जाएगा। जो ईर्ष्या का भाव है वो हमें बंद करना है, जो क्रोध का भाव है वो हमें बंद करना है, जो लालच और लोभ का भाव है वो हमें बंद करना है। ऐसे अनगिनत छिद्र है कि वाणी में कुछ प्रवाह, मन में गलत विचारों का प्रवाह, ऐसे बहुत सारे हमारे गलत संबंधों का प्रवाह जो चालू रहता है। मैं हाथ जोड़ के यहाँ पर विनती करती हूँ कि गलत संबंधों में से अभी सब लोग बाहर आ जाइए। हमें अपने परिवार में संबंध रखने बहुत अनिवार्य है और उस पे हमें ध्यान देके अपने जीवन को आगे लाने में धर्म को पकड़ना है। बच्चों के भी आज जो गलत संबंध हो रहे हैं उसमें भी हमें बहुत गहराई से ध्यान रखना है और इसीलिए हमें धर्म को पकड़ना है, सत्संग को पकड़ना है। अगर ये सब छिद्र हम बंद करते हैं तो हमारे भीतर जो ये हर शनिवार का हम ज्ञान लेते हैं वो ज्ञान एक उजागर होगा, अपने स्वयं के हृदय में प्रकाशित होगा और हम स्वयं ही अपना जीवन प्रकाशित करेंगे। और जैसे ही हमारा स्वयं का जीवन प्रकाशित होगा तो हमें भी वो समझ में आता जाएगा कि हमारे परिवार का जीवन भी हम किस प्रकार से प्रकाशित करने में हम उसमें सहयोगी सहभागी बन सकते हैं। वरना हर एक व्यक्ति की अपनी एक जीवन की जर्नी अलग अलग रहती है, लेकिन हम उसमें सहयोगी रूप से भाग दे सकते हैं। तो ऐसे छिद्र बंद करने के लिए हम हर शनिवार को मेडिटेशन करते हैं। तो मेडिटेशन के दौरान आपने 2-3 शनिवार पहले मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ईर्ष्या का मेडिटेशन करवाया था। तो अगर ऐसे हर शनिवार को हम अपने भीतर के सिर्फ छिद्र को पुरते हैं, उसको बंद करते हैं, तो हमारे भीतर ये जो ज्ञान तो सबके भीतर पड़ा है, ज्ञान कहीं भी हम छोड़ते नहीं है। हम बोलते हैं कि हम ज्ञान से कथा से सुन के घर जाता है तब तक सब चला जाता है, वैसा नहीं है। दूसरी भावनाएं इतनी तीव्रता से उत्पन्न हो जाती है कि वो ज्ञान अपने हृदय में दब जाता है। वरना ये ज्ञान सबके पास है, सिर्फ उसको उजागर करना है, उसको प्रकाशित करना है। तो वो प्रकाशित करने के लिए वो जैसे घड़े के अंदर पनिहारी छिद्र पुरती है, वैसे हमें अपने हृदय के भीतर, अपने मन के भीतर छिद्र पुरने हैं, तो ही हम आगे आ पाएंगे अपने जीवन में और तो ही हमारे जीवन में स्वयं प्रकाशित हम बन पाएंगे। नारायण नारायण।